क्या दुरुस्त खबरें हैं कि इख्तलाफ पैदा हो गया है मौलाना फजलुर रहमान का पीपल्स पार्टी से? नहीं, इख्तलाफ नज़र तो है और स्ट्रेटजी का, और मैंने उस रोज़ भी बताया था शायद आपको कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के इस्तीफ़ों के मामले पे और इस्लामाबाद की तरफ मार्च के मामले पे इस पे बिलावल साहब भी दस्तखत कर चुके हैं। हालांकि मौलाना फजलुर रहमान और मुस्लिम लीग नून का डिमांड ये था कि इस्तीफ़े फ़ौरन दिए जाएं। अब पीपल्स पार्टी को एकोमोडेट करने के लिए वो तारीख़ इतनी बढ़ा दी गई कि पहले पार्टी लीडर्स के पास जमा किए जाएं। इसी तरह मार्च की तारीख़ भी, जो उन दोनों का मुतालबा धरने का था या कौम परस्त जमातों का भी धरने का था, तो पीपल्स पार्टी को एकोमोडेट करने के लिए उसको मार्च में तब्दील कर दिया गया। अब उसके बाद जब पीपल्स पार्टी की क़यादत इस्तीफ़ों के ऑप्शन से पीछे हट रही है, तो ज़ाहिरी बात है कि मुस्लिम लीग नून या मौलाना को उस पर दुखी या खफा तो होना चाहिए। दूसरी तरफ उसका ये भी नतीजा निकल रहा है कि अब मियां नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप भी ये समझती है कि अगर पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े नहीं देती तो फिर उनके इस्तीफ़े भी काउंटर प्रोडक्टिव होंगे, तो फिर नून लीग भी इस्तीफ़े नहीं देगी सेनेट के इलेक्शन से पहले। ये राय बन रही है वहाँ पे। तो हतमी फ़ैसला तो अब 2 तारीख़ के इजलास में होना है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग और मौलाना वग़ैरह उस पर कोई एक हतमी राय-अमल बना सके। लेकिन अभी तक जो पीपल्स पार्टी ने पसपाई इख्तियार की थी तो उस पर ये दोनों जमातें तो दुखी थी, लेकिन उससे जो लोग ये मतलब ले रहे हैं कि कोई पीडीएम टूट गया या टूट जाएगा, तो मेरे ख़्याल में वो लोग भी अहमकों की जन्नत में रहते हैं, क्योंकि इस दुख के साथ साथ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स मौलाना इस बात पे भी मुतमईन है कि पीडीएम से निकलना या पीडीएम को मुकम्मल नाराज़ करना, उसकी जो पॉलिटिकल प्राइस होगी वो पीपल्स पार्टी के लिए इतनी आसान भी नहीं है। और दूसरी तरफ कुछ दिनों से जो कुछ एक्टिविटीज़ शुरू हो गई हैं, ख़ुसूसन मोहम्मद अली दुरानी की एक्टिविटीज़, तो उससे ऐसा लगता है कि शायद पीपल्स पार्टी की क़यादत भी बेजा उम्मीद से नहीं है, बल्कि उनके बयानिए में भी कुछ न कुछ जान पड़ती जा रही है।